शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। आपको सबसे पहले प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां पर अब से कुछ ही घंटों बाद दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक माघ मेला शुरू होने जा रहा है। 2026 के माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी यानी कि पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के साथ होगी और इसका समापन 15 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ होगा। और इन 44 दिनों के भीतर देश और दुनिया से करीब 12 से 15 करोड़ तीर्थयात्रियों के प्रयागराज पहुंचने का अनुमान है। इसमें सबसे ज्यादा कल्पवासी होते हैं, जो कि बड़े श्रद्धा भाव के साथ कल्पवास की परंपरा को निभाते हैं। संगम तट पर साधु संतों का लगा है डेरा और तंबुओं के शहर में कल्पवासियों का लगा है मेला, क्योंकि अब से कुछ घंटों बाद तीर्थराज प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले का श्री गणेश होने जा रहा है। ये भव्य तैयारी इसी माघ मेले को लेकर की गई है। इस साल ये माघ मेला करीब 800 हेक्टेयर में बसाया गया है, जहाँ साधु संतों, तीर्थयात्रियों और कल्पवासियों के लिए शानदार घाट, आने जाने के लिए पांटून पुल, श्रद्धालुओं के लिए लंगर, पीने के पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है, ताकि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। हमारे साथ बात करने के लिए मेला जो अधिकारी हैं ऋषिराज जी हैं, हम बात करेंगे इस पूरे माघ मेले की क्या तैयारियां हैं। स्वागत है आपका जी, क्या कहेंगे इस माघ मेले की तैयारियों को? जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग के यहाँ पे घाट बन के तैयार हैं। सभी श्रद्धालु और कल्पवासी यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। पिछले माघ से अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने की है, चाहे चेंजिंग रूम की संख्या में वृद्धि करना हो, चाहे हमारे साइनेजेस लगाना हो, चाहे हमारा वॉच टावर हो, डीप वाटर बैरिकेडिंग यहाँ पे तैयार है। और पिछले माघ से अधिक संख्या में श्रद्धालु भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी हम लोग ने रख रखी है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कल्पवासियों को और श्रद्धालुओं को, सनातन में आस्था रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे माघ मेला में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इस साल 44 दिनों के इस आयोजन में करीब 12 से 15 करोड़ तीर्थयात्रियों के प्रयागराज पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में इन तीर्थयात्रियों के सुरक्षित और सुलभ संगम स्नान के लिए एक हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से पूरे माघ मेले के चप्पे चप्पे पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। खासकर प्रमुख स्नान पर्वों पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मेला प्रशासन ने पूरा जोर लगा दिया है। माघ मेला हमारा प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। 3 तारीख से इसमें प्रथम स्नान है 3 जनवरी को, उसके बाद कंटिन्यूस स्नान चलते रहेंगे। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, उस सब दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने 17 थानों में इस पूरे मेले को विभक्त किया है और 42 चौकियों में विभक्त किया है। एडिशनल एसपीज और सीओज की ड्यूटी लगाई है और आज ड्यूटी पूरी सबकी तैनात हो चुकी है। वैसे तो माघ का पूरा महीना ही स्नान और दान के लिए शुभ माना गया है, लेकिन माघ मेले में कुछ विशेष तिथियां ऐसी हैं जिनका काफी धार्मिक महत्व है। इस साल माघ मेले में 6 मुख्य स्नान पर्व हैं, जिनमें पहला पौष पूर्णिमा का पवित्र स्नान सुबह होने वाला है, जिसके लिए बड़ी संख्या में कल्पवासी परिवार संग संगम तट पर पहुंचने लगे हैं, जो ई रिक्शा, पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली में पूजा पाठ और रोजमर्रा का सामान लेकर माघ मेले में पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में कल्पवासी आते हैं और पूरे महीने जप तप करते हैं। कल्पवासियों का आना शुरू हो गया है, क्योंकि ये मेला पौष पूर्णिमा में शुरू हो जाएगा और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं, जो कल्पवासी हैं यहाँ पर आ गए हैं, अपनी कुटिया को यहाँ पर सजा रहे हैं, संवार रहे हैं और यहाँ तुलसी रखी जा रही है और तुलसी के बाद यहाँ पर उस तुलसी की पूजा करेंगे। जो भी कल्पवासी आते हैं संगम में स्नान करते हैं, फिर एक वक्त भोजन करते हैं और जमीन पर ही यहाँ पर शयन करते हैं और पूरा दिन पूजा पाठ में लगे रहते हैं। माघ मेला में तो यहाँ आनंद ही आनंद है। हम लोग तो 12 साल कर चुके हैं, 12 साल हमारे पूरे हो गए हैं और हमारी बेटी हैं आ रही हैं यहाँ पर और यहाँ पर पूजा पाठ होता है। यहाँ 3 टाइम स्नान होता है, यहाँ भजन होता है, 1 टाइम भोजन होता है। 1 महीना यहाँ कल्पवास करेंगे और पूर्णिमा के दिन से जन संकल्प लेंगे कि 1 महीने के लिए संकल्प लेते हैं। एक समय खाते हैं, पीते हैं और भजन कीर्तन करते हैं और शाम को फलाहार कुछ ले लेते हैं। यहाँ 1 महीना हमारे चाचा जी कल्पवास करेंगे
हाँ, वही सब सामान का सेटिंग कर रहे हैं। माघ मेले की सबसे बड़ी विशेषता कल्पवास की परंपरा है, जिसमें व्यक्ति 1 महीने तक धर्म और तपस्या में लीन रहता है। इस 1 महीने के दौरान कल्पवासी सुबह, दोपहर और शाम संगम में स्नान करते हैं। एक समय शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है और अपनी कुटिया में रहकर साधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि कल्पवास करने से आत्मशुद्धि, पापों का नाश और मोक्ष मिलता है। इसलिए हर साल बड़ी संख्या में देश और दुनिया भर से लोग कल्पवास के लिए दौड़े चले आते हैं। जो इस यज्ञ स्थली में कि भूमि में आकर के जो भी कल्पवास करेगा, उसे तीनों त्रिलोक में जितने ब्रह्मांड में जितने देवता हैं, तीर्थ हैं, तीर्थाधिपति हैं, किन्नर गंधर्व, जो भी आदित्य शक्तियां हैं, सबके दर्शन का फल प्राप्त होगा। और 4 युग का एक कल्प होता है, 4 युग का एक कल्प होता है। और जो 1 महीना नियमित वास करेगा, उसके 4 युग सारे ब्रह्मांड के तीर्थों में वास करने का फल प्राप्त होकर के वो आवागमन से मुक्त हो जाएगा। कुल मिलाकर हर साल संगम तट पर होने वाला ये विशाल आयोजन सिर्फ मेला नहीं है, बल्कि ये आस्था, साधना और सनातन परंपरा का प्रतीक है, जिसकी शुभ शुरुआत सुबह से होने जा रही है, जबकि इसका समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ होगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है। इन दिनों देश के कई राज्य जबरदस्त ठंड का सामना कर रहे हैं, जिनमें उत्तर भारत भी शामिल है, जहां नए साल पर पहाड़ी राज्यों में न सिर्फ बर्फबारी देखने को मिली है, बल्कि बारिश ने भी दस्तक दी। जबकि मैदानी राज्यों की बात करें तो इन दिनों घना कोहरा और शीतलहर का असर कम नहीं हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, जबकि अगले सप्ताह तक दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। बर्फ से लदे पहाड़, पेड़ पौधों और रास्तों पर भी छाई बर्फ की मोटी परत। नए साल पर यह हाल उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का है, जहां सर्दियों के सीजन में देर से शुरू हुई बर्फबारी ने वादियों की खोई खूबसूरती धीरे धीरे लौटा दी है। ये तस्वीरें धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आई हैं, जहां इन दिनों कुदरत ने अपनी शानदार कारीगरी से कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। इस खूबसूरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मैदानी राज्यों से कश्मीर के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। सोनमर्ग हो या गुलमर्ग, पुंछ हो या फिर कठुआ, बर्फबारी को देख सैलानियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। हम जहाँ पे 3 दिन यहाँ पे रुके लगातार इस बर्फबारी के चक्कर में, और अभी बर्फ गिरी है। उससे पहले हम पहले दिन जहाँ पे एक माता जी का मंदिर है वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे हमने एक प्रार्थना की कि हम जा रहे हैं तो हो सके तो बर्फबारी हो जाए। तो बर्फबारी हो गई, मतलब हम निकल रहे थे यहाँ से, तो गुलडंडा जब भी जैसे हम गुलडंडा पहुँचे तब बर्फबारी शुरू होगी। तो वहाँ पे ये तो मतलब खुश हो गए कि इनकी यात्रा सफल हो गई यहाँ पे ना। भाई तो बर्फ से खेल रहा है यहाँ पे ना। तो आप भी राजस्थान में नहीं मिलेगी ना, इसलिए हम ये खेले, बर्फ राजस्थान में नहीं मिलेगी हमारे को भी। तो आप भी आओ यहाँ पे, मजे करो। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम सब। हालांकि लगातार बर्फ के कारण घाटी के कई रास्ते बंद हो चुके हैं, जिन्हें खोलने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। सोनमर्ग लेह हाईवे से आई इस तस्वीर को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। हाईवे पर करीब 3 से 4 फीट जमी बर्फ को हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, ताकि आवाजाही प्रभावित न हो। मौसम विभाग का कहना है कि घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का ये दौर 3 जनवरी तक देखने को मिल सकता है, जबकि निचले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने पहाड़ों को पूरी तरह से ढक दिया है। सोलांग वैली और चंबा में ये बर्फबारी सैलानियों के लिए सौगात बनकर आई है।
नए साल पर छुट्टी मनाने पहाड़ों का रुख कर रहे लोग रास्ते में ही बर्फ देखकर बेहद खुश हैं। गाड़ियों से उतरकर झूमने लगे। नए साल का पहला जाम आपके नाम, हैप्पी न्यू ईयर। रास्तों पर गाड़ियों की ये लंबी लंबी कतारें बता रही कि सैलानी बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहाड़ों पर दौड़ रहे हैं। माइनस में टेम्परेचर है और हर जगह जहाँ पे आप ये पहाड़ देखेंगे बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। स्नो पीक माउंटेन्स हैं, चाहे रोहतांग चले जाएं, चाहे कुक्सर चले जाएं और चाहे यहाँ पर आप इस जगह पे सिसु पे आ जाएं। ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का एरिया है और देख से कितने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ नया साल मनाने के लिए। छुट्टियाँ चल रही हैं, सो ये मौसम जो है उनको और जो उनका दिन जो है उसने बनाया है, उनकी वेकेशन जो है सक्सेसफुल की है। और एक वाइट न्यू ईयर के लिए आए थे। मनाली में स्नोफॉल हालांकि नहीं हुआ, लेकिन अपर रेंजेस में हुआ जहाँ हम इस वक्त हैं। स्नो देखना चाहते थे, जो हमें कल जाना था वो हम एक दिन एक्स्ट्रा रुक के जाएंगे। अब हम 2 दिन और रुकेंगे। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा। काफी यंगस्टर्स को डलहौजी के बारे में पता नहीं है, वो लोग मनाली और शिमला चले जाते हैं, बट दिस पॉइंट वेरी ब्यूटीफुल, सबको आना चाहिए। मैं यहाँ पे स्नोफॉल ही देखने आई थी, 3 साल से मुझे स्नोफॉल देखनी थी एंड हम लोग को नहीं मिल रही थी। फाइनली आज न्यू ईयर पे हम लोग को स्नोफॉल दिखाई थी। वेरी वेरी हैप्पी। शिमला के मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि राज्य भर में 6 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि इस दौरान कई हिस्सों में शीतलहर का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उधर देवभूमि उत्तराखंड में भी ऊंचाई वाले इलाकों में देर से ही सही आखिरकार बर्फबारी देखने को मिल गई है। 1 महीने के लंबे इंतजार के बाद केदार घाटी में बर्फबारी हुई तो सूने पड़े पहाड़ों पर सफेदी नजर आई। इस बर्फबारी के बाद केदार घाटी में तापमान -10 डिग्री तक गिर चुका है। जानकारों के मुताबिक हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ के नर नारायण पर्वत, नीलकंठ, वसुधारा क्षेत्र सहित कई अन्य ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है, लेकिन अभी तक उम्मीद से बहुत कम बर्फबारी उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिली। मौसम विभाग का ये अनुमान है कि राज्य में 5 जनवरी को एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। सोनमर्ग से मीर फरीद, मनाली से असीम वसी, शिमला से विकास शर्मा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात वंदे भारत के नए वर्जन की। करीब 160 वंदे भारत ट्रेनों में चेयर कार की सुविधा के बाद अब स्लीपर वर्जन को लाने की तैयारी हो चुकी है, जिसकी झलक पहले ही दिख चुकी है। वंदे भारत के इस लेटेस्ट वर्जन में बुलेट ट्रेन का मजा मिलेगा। गुवाहाटी टू कोलकाता के बीच चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन में 180 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रफ्तार का रोमांच भी मिलने वाला है। वंदे भारत के इस नए अवतार से सफर करने वाले रेल यात्रियों को सुविधाएं भी मिलेंगी। वंदे भारत स्लीपर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उससे सफर करने वाले हर यात्री को आरामदायक अनुभव हो। ट्रेन में एडवांस सस्पेंशन की वजह से पटरी पर दौड़ने के दौरान शोर का पता नहीं चलेगा। यात्रा हर हाल में सुरक्षित होगी और इसके लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को कवच एंटी कोलिजन सिस्टम और इमरजेंसी टॉकबैक सिस्टम से लैस किया गया है। भारतीय रेल की शान वंदे भारत एक्सप्रेस को नई पहचान मिलने वाली है। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं और किसी ग्लोबल ट्रेन जैसी दिखने वाली वंदे भारत का नया अंदाज दिखने वाला है। अभी तक सिर्फ चेयर कार के तौर पर पहचान रखने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही स्लीपर कोच के तौर पर दौड़ना शुरू करेगी। नए साल के मौके पर रेल यात्रियों को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने जा रही है। भारतीय रेलवे की तरफ से वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन के रूट का ऐलान कर दिया गया है, जो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस महीने की 17 या 18 जनवरी के दिन वंदे भारत एक्सप्रेस के इस लेटेस्ट अवतार का शुभारंभ हो सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखा सकते हैं। कुछ दिन पहले रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने खुद ही वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर वर्जन की झलक दिखाते हुए उसकी ट्रायल पूरी होने की बात बताई थी। ट्रायल रन के दौरान इस ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोटा नागदा रेलवे ट्रैक पर दौड़ाया गया था।
लोको पायलट ने ट्रायल के दौरान स्टेबिलिटी यानी स्थिरता दिखाने के लिए ड्राइवर्स केबिन में पानी के 4 ग्लास रखे थे। तब 182 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के दौरान भी ग्लास से पानी की एक बूंद नहीं छलकी थी। ट्रायल पूरा होने के बाद अब वंदे भारत एक्सप्रेस का ये लेटेस्ट अवतार गुवाहाटी और कोलकाता के बीच दौड़ने को तैयार है। चेयर कार की तुलना में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की यात्रा के लिए तैयार की गई है। रेलवे की तरफ से अगले 6 महीने में 8 और साल के आखिर तक 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को पटरी पर उतारने की तैयारी चल रही है। अभी गुवाहाटी से कोलकाता के बीच की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दौड़ेगी, जिसे 15 से 20 जनवरी के बीच किसी भी दिन फ्लैग ऑफ किए जाने की उम्मीद है। वंदे भारत स्लीपर उसका कंप्लीट ट्रायल टेस्टिंग सर्टिफिकेशन पूरा हो गया और पहला रूट गुवाहाटी से कोलकाता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। ये रेलवे के लिए और देश के लिए और हमारे यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। विकास की पटरी पर दौड़ रहे पूर्वोत्तर के लिए गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलने वाली ये वंदे भारत नए साल के मौके पर एक तोहफे की तरह है। जानकारी के मुताबिक गुवाहाटी से कोलकाता का AC 2 टायर का किराया 2300 रुपए रखा गया है। वहीं सेकंड AC के लिए 3000 रुपए चुकाने होंगे, जबकि सबसे ऊपरी AC फर्स्ट क्लास का किराया 3600 रुपए होगा। फूड में जो ट्रेन गुवाहाटी से आएगी उसमें एसएमईज फूड होगा और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगला फूड होगा। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 16 कोच होंगे, जिसमें थर्ड AC, सेकेंड AC और फर्स्ट AC के कोच को मिलाकर 823 यात्री 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर पाएंगे। लैडर्स देखो किस तरह से डिजाइन की गई है और हर जगह सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए स्पेशल पैरामीटर्स रखे गए हैं डिजाइन में, जिससे कि बाय चांस कोई थोड़ा सा पलट के गिरने की भी संभावना हो, वो भी खत्म हो जाए। हर एक चीज का एक नए तरीके से ध्यान रखा गया है। चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह वगैरह। ये एर्गोनॉमिक लैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोटो देखने लायक। यहाँ पे लैडर बहुत अलग तरीके की है और लैडर को सपोर्ट देने के लिए चढ़ने के टाइम में सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे ये एक हैंडल स्पेशल किया है। देश में इस वक्त 160 वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जो रेल से सफर करने वाले लोगों को चेयर कार की सुविधा देती है और इस दौरान 24 राज्यों के 280 जिलों को आपस में जोड़ती है। पहली बार वंदे भारत का स्लीपर वर्जन दौड़ेगा, जिसकी AC 2 टियर और AC 3 टियर के कोच में नीचे वाली बर्थ पर यात्रियों के लिए किसी लग्जरी सीडान या SUV की तरह आर्म रेस्ट भी मिलेगा। ट्रेन से सफर करने वालों का ज्यादा जोर लोअर बर्थ के लिए होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह चढ़ने उतरने में होने वाली दिक्कत है, जिसकी वजह से सबकी प्रायोरिटी पर नीचे वाली सीट ही होती है। हालांकि AC फर्स्ट क्लास के कोच में सफर करने वाले यात्रियों को अब इस बात की चिंता भी नहीं करनी होगी। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बन रही यह सेमी हाई स्पीड मॉडर्न ट्रेन अपनी सेफ्टी और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के लिए जानी जाती है। पिछले कुछ साल रेलवे की तरफ से रफ्तार के साथ साथ यात्री सुविधा पर भी खासा फोकस किया जा रहा है, ताकि भारतीय रेल वर्ल्ड क्लास बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।